अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग शुरू करते हैं बाहर से। शाम का वक्त था, 7 बज रहे होंगे। दूध और टमाटर मौजूद नहीं थे, यानी ख़त्म हो गए थे। अचानक ही हम पे इंकशाफ हुआ शाम के वेले। हालांकि एक दिन पहले ही ग्रोसरी शॉपिंग की, मगर याद ही नहीं रहा। अब बेचारा दिमाग भी क्या करे, 100 बातें दिमाग में घूम रही होती हैं। एक बेचारा अकेला दिमाग किस किस को याद रखे और किस किस को भूले। तो खानों को मैंने लिया साथ और फिर बस जी, हम अपने मिशन पर रवाना हो गए, दूध और टमाटर के मिशन पर। और देखें ज़रा कितनी प्यारी छोटी छोटी पम्पकनियाँ हैं। बड़े पम्पकिन और ये पम्पकनियाँ। तो फिर जल्दी जल्दी से हमने टमाटर लिए, दूध लिया और उसके साथ कुछ कुछ दूसरी चीज़ें भी ले ली। हमने कहा आए हैं तो मौके से फ़ायदा उठा लिया जाए, क्यों ना सब कुछ ले लिया जाए। चाहे घर में जगह हो ना हो। फिर जल्दी जल्दी से हमने चीज़ें उठाई। और ये दूसरे दिन का मंज़र है, हम एस्ट्रा आए थे खाला को गिफ्ट में देने के लिए। थोड़ी सी इयरिंग्स लेनी थी, शॉपिंग करनी थी, तो वो हम खड़े देख रहे थे, मगर कुछ ख़ास पसंद नहीं आ रही थी। तो फिर हमने सोचा कि किसी दूसरी शॉप से देखेंगे और अगर पसंद आए तो फिर वहाँ से ले लेंगे। हेयर क्लिप्स भी काफ़ी देखे, लेकिन वो भी पसंद नहीं आए। हर इंसान की पसंद मुख्तलिफ होती है। जो चीज़ एक शख्स को पसंद आती है, हो सकता है वो दूसरे को पसंद ना आए। वो जो कहते हैं ना कि पसंद अपनी अपनी, मेयार अपना अपना। जब लोग रिश्ता देखने जाते हैं ना, तो अक्सर लड़कियों को रिजेक्ट कर देते हैं, नुक्स निकालते हैं कि इसका कद छोटा है, वो मोटी है, वो दुबली है, वो काली है। हर चीज़ अल्लाह की बनाई हुई होती है और हर चीज़ में हुस्न होता है, बस देखने वाली निगाह चाहिए। जैसे हीरे की कदर जोहरी ही जानता है। हर चीज़ हर शख्स के लिए नहीं होती। किसी में नुक्स नहीं निकालना चाहिए, बहुत बुरी बात है, क्योंकि मुकम्मल सिर्फ अल्लाह की ज़ात होती है और हर चीज़ में खूबसूरती होती है। जिस तरह किसी को काला रंग पसंद होता है और किसी को नहीं होता, इसी तरह किसी को पीला रंग पसंद होता है तो किसी को गुलाबी। तो कमी किसी कलर में तो नहीं हुई ना, ना ही गुलाबी कलर में हुई, ना ही पीले रंग में, ना ही काले रंग में। तो इसी तरीके से बस हर शख्स अपने अपने मजाज, अपनी अपनी सोच के मुताबिक चीज़ें पसंद करता है। फिर ऐसी लड़कियां अक्सर डिप्रेशन में चली जाती हैं, एहसास कमतरी महसूस करने लगती हैं। हालांकि उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई कमी नहीं होती है। तो फिर बाकी चीज़ें तो हमें यहाँ से पसंद नहीं आई, कोई इतनी ख़ास नहीं थी। तो हमने सोचा इनको छोड़ के अपनी ग्रोसरी पे ध्यान देते हैं। तो फिर थोड़ी बहुत चीज़ें हमने ले ली, हालांकि लेने कुछ और आए थे लेकिन लेके कुछ और जा रहे हैं। तो फिर भी रास्ते में जो जो चीज़ भी नज़र आती गई उसको देखते गए। बात कहाँ से निकली और कहाँ पे जाके ख़त्म हुई। लेकिन ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, मौजू था, जिस पे मैं बात करना चाहती थी। तो बस जी कर ली, बात ख़त्म हो गई। अब दूसरी बातों पे बात करते हैं। वैसे भी काफ़ी देर हो गई थी और जल्दी घर जाना था, क्योंकि घर जाके खाना भी तो पकाना था। भूखे लोग हमारे इंतज़ार में बैठे होंगे। तो फिर जल्दी जल्दी से हमने यहाँ से ग्रोसरी को कंप्लीट किया। और यहाँ पे ये बड़ा मसला है कि कोई चीज़ एक दुकान से मिलती है, कोई चीज़ दूसरी दुकान से मिलती है। और जो देसी शॉपिंग होती है वो देसी शॉप से की जाती है। तो ये बड़ा मसला होता है। फिर रास्ते में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी घंटे गुजर जाते हैं। थोड़ी सी चीज़ें लेने में भी। तो बस जी, ये तो यहाँ के ऐसे ही हालात हैं, बल्कि हर जगह के ऐसे ही हालात हैं। अब इतनी ट्रैफिक हो गई है हर जगह। यूके में तो वेले बैठने का कोई चांस नहीं है। यहाँ पे आप ड्राइवर भी खुद हैं, माली भी खुद हैं, कुक भी खुद हैं। और जिम्मेदार भी खुद है। टॉयलेट भी खुद ही साफ़ करनी पड़ती है और बिल वगैरह भी खुद ही देने जाना पड़ता है। कोई सहूलत नहीं है नौकर की, मासी की, सर्वेंट की। तो लेने तो हम कुछ भी नहीं गए थे
और देखिए माशाल्लाह से फिर भी काफ़ी कुछ ले आए हैं। तो अब इनको ठिकाने लगा दिया था, फिर रात के खाने की हमने तैयारी शुरू कर दी थी। हलीम बनाना था, तो उसके लिए प्याज को ब्राउन कर लिया था। एक तरफ चिकन पे मसाला लगा के उसको हल्का सा फ्राई कर लिया था, चटनी वगैरह बना ली थी। और रात के खाने में आज यही कुछ होगा। कुछ कल का बचा हुआ सालन भी पड़ा हुआ है, उसको भी वेस्ट नहीं करना, उसको भी खाने में ही शामिल कर लिया जाएगा। और साथ में रोटी वगैरह भी अभी बनानी है, वो भी रहती है। खाला जब से आई थी तो काफ़ी सहूलत हो गई थी, इनके साथ बड़ा एंजॉय किया था। और बहुत अच्छी, क्योंकि मेरी दोस्ती है खाला से, तो बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह हैं। तो बहुत हम एंजॉय करते थे बाहर शॉपिंग के लिए जाना और मिल के काम करना, क्योंकि वैसे तो फिर मुझे अकेले ही करना पड़ता है। लेकिन अभी खाला भी जा रही हैं, बड़ा मुझे अफ़सोस हो रहा है, दुःख हो रहा है। अभी से ही हम सैड होना शुरू हो गए हैं, कल वो वापस चली जाएँगी, उनका बेटा उन्हें लेने के लिए आएगा। बस जी यही ज़िंदगी है, एक वक़्त था वो आ रही थी, तो अब वो जा रही हैं और बहुत दुःख हो रहा है। अल्लाह करे खैर खैरियत से जाएँ खैर खैरियत से दोबारा से चक्कर लगाए हमारी तरफ, आमीन। तो खाना तैयार हो गया था रात का, और बस जी फिर हमने रोटी बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। बाहर की बनी हुई रोटी इतनी हमें पसंद नहीं आती है, हमारे घर वाले पसंद नहीं करते हैं, तो अक्सर हम घर ही पे बनाते हैं, चाहे जितनी भी देर हो जाए, क्योंकि रेडीमेड सर्वेंट जो मौजूद है घर में रोटियां छोटियाँ बनाने के लिए। और कबाब वगैरह तलो तो ये जो थोड़ा सा क्रम्बल सा होता है, वो मुझे बेहद अच्छा लगता है। अच्छा जी, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।